बिजली पैदा करने वाले IPPs हुकूमत के लिए वबाल जान बन गए। IPPs मुआहदे खत, नजरसानी, यकमुश्त अदायगी या फिर मुज़ाकरात के जरिए छुटकारा का हासिल किया जाए। वज़ीर आज़म की कायम करदा एक्सपर्ट टीम ने रिपोर्ट पेश कर दी। फर्नस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के मुआहदों पर नजरसानी मुमकिन है। IPPs से हुए महंगे मुआहदों को खत्म भी किया जा सकता है। IPPs को यकमुश्त अदायगी करके मामला खत्म किया जा सकता है। अमरीका और मलेशिया में ऐसे गैर मतवाजन मुआहदे खत्म करने की मिसालें मौजूद हैं। माहिरीन की राय। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट खरीदने का इंकशाफ। हुकूमत IPPs मुआहदों की वजह से एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। कोयला पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी हैं। हुकूमत 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर रही है, जो 15% लोड फैक्टर पर चल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट्स। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम अदा की जाए। IPPs को 52% हुकूमत के हैं और 28% पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के हैं। 60 रुपए फी यूनिट करप्ट मुआहदों की वजह से अदा किए जाते हैं। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं, सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। फैसला ना किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही किसी और जमात में जाने का इरादा है। अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद सियासत से रिटायर होने का फैसला किया। मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जुमा को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, हमारा एहतजाज मुल्क में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन कायमा कमेटियों का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटियों ने स्पीकर अयाज सादिक से नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है, चेयरमैन कायमा कमेटियों के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक हैं। नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। कराची और सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान में बारिश होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज बारिश मतवक्के। पीर से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब के और KP में पीर से जुमेरात तक बारिशें की नवीद। 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शिद्दत। बांग्लादेश भर में कर्फ्यू नाफिज। अहम मुकामात पर फौज तैनात। अमन अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें। हलाकतों की तादाद 133 हो गई। 2500 से ज्यादा जख्मी। जख्मियों में 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफी भी शामिल। तालीमी इदारे बंद। ट्रेन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बांग्लादेश में आज और कल आम तातील। कशीदा हालात पर वजीर आजम हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मंसूख कर दिए। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था।
बाद में कौन लाया? सबको पता है 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सोलर पीवी ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सारिफिन को कुरानदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। सोचे समझे मंसूबे के तहत मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कंफ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। कहा, बहुत सी दीदा दानिस्ता और बाकी ना अहलियत और नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बने हुए हैं। तोड़ना आसान जबकि जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचे हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। जो बाइडेन ने क्या किया? वो अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। हकीकी क़यादत हो तो जो बाइडेन का पैदा करदा हर बहरान हल किया जा सकता है। 4 साल पहले हम एक अजीम कौम थे। हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम कौम और पुरअमन मुल्क बनाएंगे। अब अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। कहा, हालिया इंतखाबात अमरीकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मालूम नहीं डेमोक्रेटिक्स का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जो बाइडेन माजी की धुंधली सी याद बन जाएगा। प्रोजेक्ट 2025 मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा है। इसके बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडेन की मुश्किलात में इजाफा। बड़े बड़े डोनर्स ने फंडिंग रोक दी। 10% डेमोक्रेटिक अरकान ने जो बाइडेन से रुखसत होने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर कैमला हैरिस डेमोक्रेट्स को मनाने में मसरूफ, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। अमरीकी मीडिया का दावा, मैं आपको गलत साबित करूंगा। जो बाइडेन का नाक़िदीन को चैलेंज। जॉर्जिया और टेक्सास के मुमकिना दौरों में दोबारा इलेक्शन मुहिम शुरू करने का इंदिया दे दिया। क्लिंटन फैमिली भी सदर जो बाइडेन की हिमायत में सामने आ गई। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की डोनर से फंडिंग जारी रखने की अपील। सारिफीन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में ₹2.10 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची वालों के लिए भी बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी।